अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ए न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मोहतरम दोस्तों और भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं दरअसल आज आपके सामने आया हूँ। मेरे आने का मकसद ये है कि आज 1500 रुपये की कतारों में जो हमारी बहनें आज जो ठहरी है, उस पर मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ बोलना चाहिए। पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, वो लोगों के लिए जो 1500 रुपये पोस्ट ऑफिस से दिए जा रहे हैं, उस पर एक 1500 रुपये हासिल करने के लिए हमारी माँ और बहनें 8-8 घंटे रात का शहर का टिफ़िन बना लेके रात के 9 बजे जाके पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठ रही है, सुबह 4 बजे शहर कर रही है और फिर 9 बजे पोस्टल ऑफिस से टोकन लेकर अपने घरों को वापस आ रही है। फिर दिन में 1 बजे जाके वो 1500 रुपये हासिल हो रहे हैं और फिर घर में जाके 1500 रुपये का राशन खरीद के ला रही है। और वो एक दिन में ये मसला हल नहीं हो रहा है, ये मसला के लिए कम से कम 4-4 दिन 5-5 दिन हमारी बहनों को 1500 रुपये हासिल करने के लिए 4-4 दिन जो है लोगों को पोस्टल ऑफिस के बाहर फिरना पड़ रहा है। उस पर हमारी क़यादत खामोश है। हुकूमत से मुतालबा करने पे हमारी क़यादत खामोश है। हमारी क़यादत के मुंहों पे लखवा मारा हुआ है। हुकूमत के बनाए हुए हर क़ानून को हमारी क़यादत सर आँखों पर ले रही है। तो ये सीधे से मैं कहूँ अगर इसको, तो ये हुकूमतों के जूतियाँ चाटने से बढ़ के मैं इसको कुछ ना कहूँ। हमारी बहनें जलील और रुसवा हो रही है। 1500 रुपये दे रहे हैं और तो इतना जलील कर रहे हैं कि 5-5 दिन फिरना पड़ रहा है। 8-8 घंटे हमारी बहनें बैठ रही है। हमारी माएँ जो है पोस्टल ऑफिस के बाहर बैठ रही है। रात का सहर हमारी माएँ पोस्टल ऑफिस के बाहर कर रही है, टिफ़िन बना के लेके जाके पोस्टल ऑफिस के बाहर बैठ के सहर कर रही है। इससे बुरा मंजर मैं नहीं समझता 1953 से लेकर आज तक शहर की हैदराबाद की माँ और बहनों ने देखा होगा, लेकिन इस पर हमारी क़यादत बिल्कुल खामोश है। हुकूमत है, पॉलिसीज़ बनाना चाहिए था, अच्छे से पॉलिसीज़ बनाना चाहिए था, आवाम को सहूलत पहुंचाने की जो है अच्छे से इक़दाम लेना चाहिए, कुछ भी बनाना चाहिए। पर मुझे नहीं मालूम, हुकूमत को और ज़्यादा मालूम है। हुकूमत को बनाना चाहिए था, लेकिन हमारे लोगों को इस तरीके से ज़लील और रुसवा करना, हमारे माँ बहनों को पोस्टल ऑफिस के बाहर 3-3 दिन तक फिराना और 12-12 घंटे वहाँ पर बैठे रहना, उसके बाद जो है वहाँ से 1500 रुपये हासिल करना, उस पर हमारी क़यादत खामोश है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। लेकिन दूसरी जानिब आज मैं कुछ बातें भी यकीनन कहना चाहता हूँ कि आज बहुत शिद्दत से मुखालिफत की कमी भी शहर हैदराबाद को महसूस होती है। शहर हैदराबाद आज इस वक्त यकीन जानिएगा कि मैं ये बात कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि अमानुल्लाह खान गाजी मिल्लत की बड़ी शिद्दत से हमें कमी महसूस होती है, क्योंकि अमानुल्लाह खान की जो शख्सियत थी वो वक्त की हुकूमतों से लड़ने वाली शख्सियत थी। और वो देखिए, दरअसल हमको ये बात समझना है सबसे पहले, मुखालिफत अगर हम पैदा करेंगे, मुखालिफत दरअसल क्या है। मैं यहाँ पर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमेशा कायम रखे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन हर इलेक्शन में जीतते रहें, लेकिन साथ ही साथ हैदराबाद के अंदर एक मुखालिफत भी हमको पैदा करना बहुत ज़रूरी है। आप वो मुखालिफत आप किस को बनाएंगे वो आप हैदराबादियों की चॉइस होगी, वो अपने हैदराबादियों की पसंद होगी। लेकिन मुखालिफत होगी तो क्या होगा, ये जो भैंस रोडों पे चलती है, भैंसों को चलाने के लिए एक लाठी की ज़रूरत होती है और एक आदमी की ज़रूरत होती है। वो आदमी भैंसों से नफरत नहीं करता, वो आदमी ये चाहता है कि वो भैंस सही रास्ते पे चले, इसलिए वो लाठी दिखा के भैंसों को डराता है, फिर अपने तबेले ले जाके, अपनी डेयरी फार्म लेके जाके फिर उस भैंस का ख्याल रखता है, फिर उससे आमदनी ज़रिया भी बनाता है। ये मैं अब ये मिसाल इसलिए दिया हूँ कि हैदराबाद में ये जो क़यादत है, क़यादत को हम भैंस मानते हैं और मुखालिफत को लाठी मानते हैं। इस वक्त शहर हैदराबाद के अंदर मुखालिफत की ज़रूरत इसलिए है, मान लो अगर कोई हमारा लीडर या हमारा एमएलए या हमारा एमपी अगर किसी को नुकसान पहुंचाने का अगर अहद कर ले, तो यकीन मानो सिवाय आपको अल्लाह से दुआ करने के हट के आपके पास कोई दूसरा जरिया नहीं बचेगा। अगर मुखालिफत, अब मैं और एक बात अगर कहूँ तो मेरी बात को बुरा ना मानो, जिस वक्त अमानुल्लाह खान साहब गाजी मिल्लत मरहूम की जो है
मुखालिफत का दौर था, उस वक्त दारुसलाम में चंचलगुड़े वालों की बहुत इज्जत हुआ करती थी। वो क्यों हुआ करती थी, जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। वो इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उस एरिया से एक मुखालिफत वाला एक एमएलए जीत के आया है। क्योंकि जब दारुसलाम में दूसरे लोग बैठते तो उनसे ज्यादा दारुसलाम में चंचलगुड़े वालों की इज्जत होती।